शुक्रिया चेयरमैन साहब, मैं आपका भी और आपकी कमेटी का भी शुक्रगुजार हूँ। और हम समझते हैं, चूँकि हम सूबाई असम्बलियों के नुमाइंदे आप लोग बैठे होते हैं वफाक के अंदर, और हम अपना नुमाइंदा आपको समझते हैं सेनेट को, और सेनेट में मौजूद जो हमारे मेंबर सेनेटर हजरात होते हैं, जिस अंदाज से आप सब ने इसको, कुछ तो ठीक है हमारी पार्टी के हैं, बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन आप क्या, मैं राना मकबूल साहब जो आईजी हमारे सिंध में रहे हैं, बड़े अपराइट ऑफिसर, अपने इनको देखा है, अच्छी बात है कि वो यहाँ मौजूद हैं। शहादत अवान साहब गो के हमारी पार्टी नून के हैं, पीपल पार्टी के हैं, लेकिन इस कमेटी वो भी एक कानून और इंसाफ का बड़ा तवाना नाम रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि कोई प्रेसिडेंट सेट ज़रूर होना चाहिए जो हो रहा है। तो मैं इस कमेटी से, एक तो हमारा हक है, आप हमारे जेरी जो ईवान होते हैं उनके नुमाइंदे आप लोग, हम आपसे बात नहीं करेंगे तो हमारी बात कौन करेगा। और मैं एक अपोजिशन लीडर हूँ सिंध का, और मेरा हक है कि मैं अपना केस यहाँ रेज करूँ, और उस पर आप सुनिए हुआ क्या है। देखिए, एक तो इसका नाम आज़ादी मार्च था, खुदा ना खास्ता कोई बर्बादी मार्च नहीं था, और हमारा हक है, आईनी हक है। और ये कोई कराची में, ठीक है इस्लामाबाद का नैरेटिव कोई भी कुछ बना सकता है, लेकिन कराची में हम इकट्ठे हो रहे थे। हर चौथे दिन यहाँ की जो गवर्नमेंट पार्टी है वो महंगाई के नाम पे ट्रैक्टर लेके आ गए, कभी कुछ किया। पिछले 3-4 साल हमने देखा कि लगे रहे, खुद उनकी गवर्नमेंट थी। हमारा हक था कि अगर हम कहीं असेंबल हो रहे हैं, हम कहीं मूव कर रहे हैं, उसके बाद एक तो 780A को मैं चाहता हूं कि राणा साहब और शहादत अवान साहब से डिक्लेयर कराइए कि 780A क्या हम दहशतगर्द हैं, क्या को प्रोटेस्ट करना के ऊपर जो घर से बाहर निकले एक पक्का स्पेसिमेन होता है कि जी पुलिस को डंडा मारा, पुलिस को ये किया वो किया, और 780A लगा दो, जबकि 780A का रूह ही कोई और है, और वो वफाक उसको चेक भी कर सकता है। FIRs कटी हैं 358 2022, 359 2022 सोल्जर बाजार थाने में, एक तो 144 की थी, एक जिसमें 780A शामिल है। अभी आपने फरमाया कि जी जो लोग थे रिलीज हो गए, लेकिन एक किस्सा उसके बाद नया शुरू हो चुका है। हर रोज रात को जो गुमनाम कुछ 500-700 लोगों के नाम है, जहां दिल करता है पुलिस सारा कुछ छोड़ के रात को, हमारे MPA अदील है, उनके पास परसों भी रात को पहुंची हुई है, जिसको दिल करता है उसके पीछे इन्हीं FIRs में पुलिस लगी हुई है। नो उनके जी ये 500 जो गुमनाम थे उसके अंदर एक तमाशा चल रहा है कि कोई सुकून से ना रहे, और ये स्टिल कंटिन्यूड। ये जो FIR नंबर 358 है, 359, इसमें जो 780A लगा हुआ है, ये काम जारी है। अभी जो एडिशनल IG साहब इस वक्त आए हैं, अच्छा नाम है, अच्छे अफसर नए आए हैं, हम समझ रहे थे कि इनके आने के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन या इनको पता नहीं है कि नीचे वो पुराना काम जारी है, और अभी भी वही FIRs विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। और जैसे FIR करने के बाद अली जैदी साहब के घर पे छापा लगा, और लोगों के घर पे लगा, सईद आफरीदी के घर में पुलिस दाखिल हुई, उसके बाद एक और काम होता है। हमारे MPA शब्बीर साहब, शब्बीर कुरैशी, 3 रोज पहले सुबह 4 बजे उनको उठा के ले जाते हैं कि लड़की से बदतमीजी की है। ना आज तक कोई लड़की सामने न कुछ है। पता चला कि 1 रोज पहले उन्होंने बजट स्पीच में कोई तल्ख नारे लगा दिए थे। लड़की के केस में मस्जिद जाते हुए शब्बीर कुरैशी को FIR काटी गई है साइड B पुलिस स्टेशन के अंदर, FIR नंबर 225/2022। अच्छा, पहले 25 तारीख को 437 2022 भी FIR कटी है, जिसके अंदर भी आज तक गुमनाम लोगों के नाम पे तलाश किया जा रहा है। उसके बाद एक मेरी FIR, मेरी तो इस तकरीबन 2.5-3 साल में जब से मैं अपोजिशन लीडर बना हूं, 20 किस्म के केस है मेरे ऊपर, मीरपुर खास में, उमरकोट में, घोटकी में, जहां जाता हूं 780 हलीम आदिल ने झगड़ा कर दिया, पुलिस कर दी। अभी मेरे ऊपर FIR कटी है थाना मेमार में 244/22। मैं उस वक्त लाइव समा TV पर बैठा हुआ था, मैं मौजूद था, और कहा कि जी इन्होंने आके हमला करके दहशतगर्दी की FIR बन चुकी है। हमारे वर्कर्स गोलियां लगी हैं, FIR हमारी नहीं कटती। हमारे यूसुफ कोरंगी के और अजहर बिजिंजो हमारे वर्कर, उन पे गोलियां लगी हुई हैं, FIR उनकी नहीं कट रही। हम पुलिस के पास बार बार चक्कर लगा रहे हैं। अभी 4 रोज पहले मलीर में हमारे सलीम गौस नाम एक वर्कर को हमारे पकड़ लिया है। मैं समझता हूं कि यहाँ जो स्टेट चल रही है सिंध में, यहाँ FIRs काट के गुमनाम लोगों के नाम पे पीछे दौड़ के हमारे लीडर, जैसे मैंने बताया हमारे सूबाई सदर हैं, और MP एक और चीज़ सेनेटर साहब, चेयरमैन साहब, स्पीकर की इजाज़त के बगैर मुख्तलिफ कोर्ट्स के ऑर्डर्स हैं कि जी स्पीकर की इजाज़त के बगैर किसी को अरेस्ट नहीं किया जाता। ये ऐसे ही मुर्गी की चूज़ों की तरह जिसको दिल करते हैं गाड़ी में डाला, धक्का डाला, लेकर चले गए, अंदर चले गए। और उसके बाद 7 MP जो थी इनकी MPO के तहत इधर भी गिरफ्तार किया गया। सूरत हाल ये कि 780A की दरख्वास्त FIRs मौजूद हैं, गुमनामी के FIRs के अंदर लोगों के घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, जिसको दिल करते हैं। पूरे सिंध में इस तरीके सूरत हाल चल रही है, इसका इजाला होना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूँ इन्वेस्टिगेशन कराएं, और ये भी कुछ पिछले दिनों आया है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद हैं कि FIR के ऊपर फौरी अरेस्ट जरूरी नहीं है, इन्वेस्टिगेशन कराएं। एडिशनल IG साहब नए कराची के आए, मैं चाहता हूं
कि वो मेरिट के ऊपर इन्वेस्टिगेट कराएं, नीचे माहौल को देखें कि माहौल क्या चल रहा है। अगर किसी ने कुछ क्राइम किया है उसे जरूर पकड़ना चाहिए, लेकिन ये कहां कह दिया, हमें आइन हमें इजाजत देता है हमें प्रोटेस्ट करने का। एक आइन के हम एक प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं पुरअमन और उसके अगेंस्ट हमें दहशतगर्द बना दिया जाता है। मैं कहना चाहता हूं इसके ऊपर कमेटी को एक्शन ले, और जितना जो हम तो बड़ी दूर है ना, लाहौर तो करीब है। लाहौर का मैंने बड़ा बुरा हाल देखा डीआईजी साहब का, लगता है कि वो किसी रियासत के वो है सुपा सलार हैं क्या है, जिस तरीके से ही इज बिहेविंग टू द चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी एंड द मेंबर ऑफ द कमेटी। कराची भी आइए, यहाँ भी बड़े हालात बड़े अफसोसनाक हैं, मतलब जिसको मैं समझता हूं कि आपकी मौजूदगी के आगे टाइम निकालिए, बड़ी सूरत हाल खराब। करेक्शन कर दूं, मैंने ये नहीं कहा कि केसेस विड्रॉ हो गए हैं, केसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो सारी एफआईआर्स मैंने बताई हैं, और उसमें जो नामालूम अफराद के नाम पे छापे लग रहे हैं। सिर्फ 7 MP जो 14 MP होती है क्या, उसके तहत जो थे वो विड्रॉ हुए थे, लेकिन जो 780 के केसेस हैं स्टिल एग्जिस्ट करते हैं। और उसमें मैं समझता हूं जो राना साहब की तजवीज़ है वो तजवीज़ है जो सबके लिए एक बेहतर मैसेज देगी। और तो 4 तो केसेस हैं, सिराज लाशारी इंस्पेक्टर है, सब अच्छा कहते हैं, किसी को लगा दें। तो मैं कहना चाहता हूं तनवीर आलम ओढो को लगा दें, SSP हैं बड़े ईमानदार है, उनसे केसेस करा लें ताकि किस्सा खत्म हो। घर पे कोई सो नहीं रहा है, हर रोज नामालूम अफराद के अंदर एक अजीब सी मुसीबत चल रही है, अनरेस्ट है, तो वो तजवीज़ बेहतर, ये वाली ठीक नहीं है, दूसरी वाली ठीक नहीं तजवीज़। जी मुझे भी जैसे जावेद आलम साहब ओडो साहब ने कहा है कि वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं IG सिंध साहब को, पूरे सिंध को, और उन्होंने भी बाई इलेक्शन का जिक्र किया और लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस का। तो मैं चाहता हूं कि फिर तो इस दौरान पूरे सिंध में हमारे उम्मीदवारों के खिलाफ उनको अगवा करके कहीं प्रपोजर, कहीं सेकेंडर, कहीं कुछ, एक बहुत बड़ी दास्तान गम है, उसको भी अगर IG सिंध को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो फिर हमें मौका दीजिए कि ये बताएं IG साहब को कि इस दौरान जो प्रपोजर, सेकेंडर्स, कैंडिडेट जो हमारे अगवा किए गए हैं, जिन पे FIRs काटी गई है सैकड़ों की तादाद में। और ओडो साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि उस वक्त भी पूरे सिंध में 3-4 ATC की FIRs थी। तो ये जो पूरे सिंध में जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में इस वक्त चल रहा है, इसको भी रुकवाइए, इस पर भी कहिए कि IG साहब से कहें। ये शुक्रिया।